हमारा टॉपिक है जावा वेब सर्विसेज। अब हम वेब सर्विसेज से स्पेसिफिकली अब जावा वेब सर्विसेज की बात स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम अब इम्प्लीमेंटेशन को फोकस कर लें। हमने यानी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से वेब सर्विसेज को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, लेकिन जाहिर है इसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन पे और कुछ और टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि आप वेब सर्विसेज को जो है आपको पता लग जाए कि किस तरह से जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किए हैं इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसमें अब यहाँ पर हम अब जावा पे फोकस कर रहे हैं ताकि वेब सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन जावा बेस्ड हम देख सकें। तो इसलिए थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकली जावा को डिस्कस करना है वेब सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में, ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए कि क्या तरीकाकार है और किस तरह से जावा में वेब सर्विसेज की प्रोविजन मौजूद हैं, या इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमने इससे पहले डिस्कस किया थे जर्नल कॉन्सेप्ट्स, इनको कैसे जावा कैटर करती है। तो जावा वेब सर्विसेज हैव टू मेन जावा वेब सर्विसेज एपीआई। तो जावा के पास दो तरह की एपीआईज हैं जिनमें JAX-WS एंड JAX-RS। WS जो है ये सिंपल सोप बेस्ड वेब सर्विसेज हैं एंड RS आर रेस्टफुल वेब सर्विसेज। The Java Web Services application can be accessed by other programming languages such as .NET and PHP. Java में जो आप वेब सर्विसेज बनाएंगे ये तमाम दूसरी लैंग्वेजेस को अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए दो नाम यहाँ पे मेंशन है, बट इसके अलावा तमाम प्लेटफॉर्म और तमाम लैंग्वेजेस को ये सर्विसेज अवेलेबल हो सकते हैं। Java Web Services application platform communicate through WSDL। तो जो फर्स्ट यानी JAX-WS के केस में हम बात कर रहे हैं कि जावा वेब सर्विसेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो WSDL के जरिए ही कम्युनिकेट करता है, विच इज आप जानते हैं वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। देयर आर टू वेज टू राइट जावा वेब सर्विसेज एप्लीकेशन कोड, सोप एंड रेस्टफुल। तो बेसिकली दो स्टाइल हैं जिनके जरिए आप जावा की सर्विसेज को लिख सकते हैं, एक सोप और एक दूसरी है रेस्टफुल वेब सर्विसेज। अब इसमें हम पहली बात करेंगे सोप बेस्ड एपीआई की। देयर आर टू मेन एपीआईज डिफाइंड बाय जावा फॉर डेवलपिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशन सिंस जावा EE। JAX-WS फॉर सोप वेब सर्विसेज। देयर आर टू वेज टू राइट जावा JAX-WS एप्लीकेशन कोड बाय RPC स्टाइल एंड डॉक्यूमेंट स्टाइल। यानी इसका मतलब ये है कि सोप बेस्ड वेब सर्विसेज जब आप लिखने जा रहे होते हैं तो फिर आपके पास फर्दर दो टाइप्स या दो तरीकेकार अवेलेबल हैं जिनमें आप वेब सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि वेब सर्विसेज जनरली मौजूद हो गई, उसके बाद जावा बेस्ड वेब सर्विसेज में दो कैटेगरीज हैं, एक सोप बेस्ड और एक रेस्टफुल। सोप बेस्ड में आप फर्दर दो कैटेगराइजेशन मौजूद हैं, एक आरपीसी स्टाइल और एक डॉक्यूमेंट स्टाइल। तो ये दोनों प्रोविजंस मौजूद हैं, ये इनकी अपनी अपनी यूजेबिलिटी है, इनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जावा XRS फॉर रेस्टफुल वेब सर्विसेज। इनमें भी दो तरीकाकार हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के। देयर आर मेनली टू इम्प्लीमेंटेशन करंटली इन यूज फॉर क्रिएटिंग JAX-RS एप्लीकेशन, जर्सी एंड रेस्ट इजी। ये दोनों तरीक़ेकार यूज हो रहे हैं और इन तरीक़ेकार के जाहिर है अपने अपने लिमिटेशंस और फवायद हैं। आप देख सकते हैं इसी चीज़ को जो अभी हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है इस डायग्राम के जरिए भी शो किया गया है कि जावा वेब सर्विसेज एपीआई वो जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो रही हैं दो चीज़ों में, एक जावा एक्स वेब सर्विसेज सोप बेस्ड और जावा XRS रेस्टफुल वेब सर्विसेज। जो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज हैं ये फर्दर इनकी कैटेगराइजेशन है दो तरह की, एक आरपीसी स्टाइल और एक डॉक्यूमेंट स्टाइल। और रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो हैं उनकी भी दो कैटेगराइजेशन है, जर्सी स्टाइल और रेस्ट इजी। तो आप इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह से हम जावा में जो अगर हम सोप बेस्ड वेब सर्विसेज में जाते हैं तो फर्दर हमें इस एपीआई को यूज करते हुए कोई एक स्टाइल फॉलो करना होता है। इसी तरह से अगर हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज में जाते हैं तो उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन के लिहाज से हम जब एपीआई यूज करते हैं तो हमें उनमें से कोई एक स्टाइल
यूज करते हुए इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है।